नमस्कार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने सुंदर घाटों के लिए मशहूर प्राचीन नगरी महिष्मती यानी महेश्वर की यात्रा पर। नर्मदा तट पर बसी इस नगरी की पहचान होलकर साम्राज्ञी मां अहिल्या से भी है। पुण्य सलीला मां नर्मदा का कलकल निनाद जहां दिव्यता की अनुभूति कराता है, वहीं हथकरघों से आती खटखट की ध्वनि से जीवन का अनुपम राग सूजित होता है। इन्हीं करघों में लगे रंग बिरंगे धागे जीवन का इंद्रधनुष भी रचते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेश्वरी साड़ियों की, जिनकी ख्याति न सिर्फ भारत में है बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में भी है। देवी अहिल्या के शासनकाल में हैदराबादी बुनकरों द्वारा महेश्वरी साड़ियों को बनाने का काम शुरू हुआ था। इसी परंपरा को कालांतर में रिचर्ड होलकर और शालिनी देवी होलकर ने रेवा सोसाइटी के जरिए आगे बढ़ाया। जो रेवा सोसाइटी एक संस्थान है जो 1978 में सेटअप किया गया था और उस समय रिचर्ड होलकर और शालिनी देवी होलकर जो दो बहुत एक अभिन्न पार्ट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, उन दोनों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का आइडिया ये था कि वो कैसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वीविंग जो उस समय में एक बहुत ही दुखद परिस्थिति में था, उस चीज़ को कैसे हम रिवाइव करें, उस चीज़ को कैसे वापस से शुरू करें, ये उनका एम था उस समय पे। और दूसरा, जो उस समय विमेन जितनी उनके साथ एट्रॉसिटीज़ होती थी या उनको जितना बुरी चीज़ों को ट्रीटमेंट मिलता था, उस चीज़ को कैसे हम बचा सकें उनसे और उनके लिए एक लाइवलीहुड का एक मोटिव सेट कर सकें, ये ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए सेट किया गया था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में फ़िलहाल हमारे साथ 70 बुनकर काम करते हैं और हम लोग यहाँ पे महेश्वरी, जैसा कि आप जानते हैं, जो सिल्क और कॉटन में बनता है। सो जो महेश्वरी होता है वो फैब्रिक हमेशा सिल्क जो होता है वो ताने में यूज़ किया जाता है और कॉटन जो होता है वो बाने में यूज़ किया जाता है। और ये होता है ट्रेडिशनल जो महेश्वरी वीविंग होता है वो ये होती थी। लेकिन जो इससे भी पुरानी ट्रेडिशन थी वो होती थी हमेशा कॉटन बाय कॉटन। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग मराठवाड़ा में हैं, मतलब जो महाराष्ट्रियन बेल्ट है, जो बेल्ट है वो कॉटन बेल्ट कहा जाता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पाद किया जाता था। तो यहाँ पर हमेशा से, जैसे उस समय पे जो अहिल्या मासा थी, उनके दिमाग में ये विज़न था कि उनको यहाँ पे जो उनके गेस्ट आते थे उन लोगों को कॉटन की बनी हुई पगड़ियाँ या फिर साड़ियाँ गिफ्ट करनी थी। उस समय नौवारी साड़ियाँ चलती थी, तो उस समय पे उनका ये आइडिया था कि कैसे हम नौवारी साड़ी जो है वो ट्रेडिशनल वे में हैंडलूम पे बनाएं और वो यहाँ पे जो राजा आते हैं उन लोगों को गिफ्ट करें। सो उनके उस विज़न का आज नतीजा है कि हम यहाँ पर रेवा सोसाइटी चला रहे हैं और ऐसे करीब 4500 बुनकर है जो पूरे महेश्वर में आज काम कर रहे हैं। और ये अहिल्या मासा का ही एक विज़न था जिसका आज आपको पूरे महेश्वर में एक रिज़ल्ट दिखता है कि आज इतने सारे बुनकर उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और उनको पूछते हैं। आज हमारे साथ में हम अलग अलग वैरायटी के चीज़ें बुनते हैं, जैसे कि फैब्रिक्स हो गई, साड़ी हो गई, स्टोल्स हो गए, दुपट्टे हो गए। और इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हमारे पास धागे बच जाते हैं, हम लोगों को उनको भी वेस्ट नहीं करते, हम उनको भी यूटिलाइज़ करके आसन जैसी चीज़ें बनाते हैं जो कम रेट में रहती है और ईजिली कस्टमर के लिए एक्सेसिबल होती है। वो आसन योगा मैट्स के रूप में हम लोग यूज़ कर लेते हैं ताकि हम कम से कम कार्बन फुटप्रिंट जो है वो इंडिया में छोड़ सके, या मतलब पूरे वर्ल्ड में हम लोगों का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो सके। तो हमारा यही मोटिव है। महेश्वर में पुरुष और महिला बुनकर महेश्वरी साड़ियां, दुपट्टे आदि बनाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। खासकर महिलाएं सक्षम और स्वावलंबी बनी हैं। माता जी बताएं, आप ये किस तरह से पूरा आप ये करती हैं और कब से कर रही हैं आप? सर हम ये 30 साल से बना रहे हैं साड़ी। तो इसका धागा वगैरह कहाँ से आता है? इसका धागा कोयम्बटूर से आता है और सिंपल साड़ी 3 दिन में तैयार होती है ये, और बूटीदार साड़ी 8 दिन में तैयार होती है, और टिश्यू की साड़ी 15 रोज में तैयार होती है। कुर्ते का कपड़ा 1 दिन में रोज एक तैयार हो जाता है। दुपट्टा भी 1 दिन में 1 रोज तैयार हो जाता है। तो इसके लिए आप ये मजदूरी से बनाते हैं या खुद धागा ला के बना के फिर बेचते हैं आप? नहीं सर, हम मजदूरी से ही बनाते हैं। मजदूरी भी हमको एक कुर्ते का कपड़ा बनाते तो 150 रुपये मजदूरी मिलती है। सिंपल साड़ी बनाते तो 500 रुपये मिलते हैं, और बूटी वाली साड़ी बनाते हैं तो 700 रुपये मिलते हैं। वो 8 दिन में तैयार होती है।
सूट भी बनाते हैं सर हम। सूट का कपड़ा भी 2 रोज में तैयार होता है। अब जैसे जरी वाली वगैरह साड़ी जो बनाती है उसमें कितना समय लगता है? उसमें 15 दिन लगते सर, 2 हफ्ते में तैयार होती है वो साड़ी। वो साड़ी की मजदूरी 3000 हमको मिलती है। और अब जैसे जिस चीज़ की आपकी मजदूरी 3000 मिलती है, किसी की 150 मिलती है, तो बाजार में जब ये जाती है चीज़ें तो लगभग कितने में बिकती होंगी? इसकी तो ज़्यादा बिकती है सर। जो ये साड़ी 8 दिन में बनती है, ये साड़ी की मजदूरी 3600 है बाजार में, और हम लोग 2100 में देते हैं ये साड़ी की मजदूरी। सिंपल साड़ी भी ये साड़ी 1800 में मिलती है, 1800-1900 में जाती है ये शोरूम पे, और हम 17-18 में दे देते हैं ये, और वो हमसे इतने में लेते हैं ये। तो आप ये जो काम कर रही हैं तो लगभग कितने टाइम से कर रहे हैं? ये तो सर मुझे 30 साल हो गए हैं। 97 से कर रही हूँ ये काम। 97 से कर रही हूँ। इससे पहले आपके कोई परिवार में करता था? नहीं सर, हमने ट्रेनिंग दी और हम ही कर रहे हैं। अच्छा, परिवार में कोई नहीं करता था। ट्रेनिंग आपको किसने, सरकार ने दी? हाँ, सरकार ने दी। तो 6 महीने की ट्रेनिंग दी, तो हमें लूम दिया वहाँ से 30,000 का लूम हमें 2500 में दिया सरकार ने। महेश्वर में हजारों की संख्या में बुनकर महेश्वरी साड़ियों को बुनने के काम में लगे हुए हैं। एक साड़ी को बनाने में 3 दिन से लेकर 25 दिन तक का समय लगता है। साड़ी को बनाने में करीब 21 से 25 दिनों का समय लगता है। उसका वॉप सेट होने में करीब 15-20 दिन का समय लगता है, और उसके बाद उसकी बुनाई होने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो ये काफ़ी महंगी साड़ियाँ होती है और इन साड़ियों को बनाने में समय लगता है, इसलिए इनकी कॉस्ट ज़्यादा है। गोबर से लिपि रेवा सोसाइटी में करीब 70 महिलाएं काम करती हैं, जो कि मां अहिल्या के विजन को साकार कर रही हैं। मैं यहाँ 20-22 साल से काम कर रही हूँ, और यहाँ मतलब साड़ी का ही काम कर रहे हैं। और मतलब जो बुनकर महिलाएं रहती घर से बहुत ज़्यादा परेशान होती, तो रेवा में मतलब ऐसा है कि सभी महिलाएं काम करती हैं, तो उनको यहाँ मतलब बढ़िया फील होता है कि भाई चलो रेवा में काम कर रहे हैं। अगर बाहर करते हैं तो बहुत वो आता है, पर रेवा में हमें सब तरह की सुविधा या सभी तरह का अच्छा काम मिलता है। और लॉकडाउन के दौरान भी रेवा सोसाइटी ने बहुत मदद की बुनकरों की। हथकरघों से बुनी जाने वाली इन साड़ियों को बनाने में मेहनत और वक्त ज्यादा लगता है। यही कारण है कि इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। महेश्वरी साड़ियों की कीमत 1200 से लेकर 35,000 रुपए तक होती है। जैसे अलग अलग वैरायटी है, तो जैसे जो महेश्वरी फैब्रिक होता है वो करीब 1200 रुपये की रेंज से चालू होता है, और ये बढ़ते बढ़ते 1200-2500 की रेंज में फैब्रिक्स की रेंज आती है। और अगर मैं साड़ियों की बात करूँ तो ये करीब 3-4 हज़ार रुपये से चालू होती है, तो ये करीब 35,000 तक जाती है। मैं यहाँ पे आपको जो रेवा जिसमें एक्सपर्टीज़ करता है, जो रेवा का एकदम यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग है, वो है असली सोने की जरी से बनी हुई साड़ियाँ हैं। जब मैं 35,000 की किसी साड़ी की बात कर रहा हूँ तो उसमें हम लोग असली सोने की जरी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो काफ़ी महंगी साड़ी होती है। और ऐसे भी अगर मैं मतलब आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भी हैंडलूम प्रोडक्ट है, वो हैंडलूम प्रोडक्ट हमेशा से कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है, उसमें लोगों की बहुत मेहनत लगती है, उसमें हाथ की मेहनत होती है। अगर हम लोग उसको पावर लूम से कंपेयर करें तो पावर लूम में एक दिन में हज़ारों मीटर कपड़ा बन सकता है, लेकिन अगर आप महेश्वर या किसी भी हैंडलूम को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे शायद एक दिन में 1 मीटर या 2 मीटर मैक्स टू मैक्स 5 मीटर कपड़ा बन सकता है, अगर बहुत अच्छा वीवर होगा तो भी। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही हैंडलूम को अलग बनाता है और यही उसकी पहचान है, इसीलिए वो महंगा होता है। तो जनरली अगर आप हैंडलूम को कंपेयर करेंगे तो वो 1000-1200 रुपए की रेंज से चालू होता है और वो 10,000 की रेंज तक जा सकता है। महेश्वरी साड़ियों पर हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। अगली पेशकश के साथ हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।